प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी की राज्य सरकारों ने बचत के कई उपाय शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री ने 7 बचत मंत्र दिए हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश कैसे वैश्विक संकट की परिस्थितियों का मुकाबला करने को इस वक्त तैयार है। मुख्यमंत्री जी, आपका आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अभिनंदन है, आपका भी नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील के बाद आपने दिल्ली में हमने देखा मेट्रो पर यात्रा की है। मध्य प्रदेश में अपने राज्य में बतौर मुख्यमंत्री आपने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, हमने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद मुझे इस बात का संतोष है कि सबसे पहले हमारी सरकार ने तुरंत इस बात पर ध्यान दिया और मेरे अपना स्वयं का कार्केट कम किया। हमने अपने कई सारे मंत्रियों को वर्चुअल रूप से कैबिनेट में आने के लिए भी पात्रता दी। साथ ही साथ हमने कोशिश की कि ये वैश्विक संकट में माननीय प्रधानमंत्री का जो खासकर अभी का संदेश वो बहुत कई अर्थों में बड़ा गहरा भी है और उपयोगी भी है। ऐसे हम अपने सभी प्रकार के कामों से माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के सामने मतलब देश उस स्थिति में कोशिश कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा की गई है। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये देखिए वैश्विक संकट का दौर तो चल रहा है और प्रधानमंत्री ने जब कहा कि भाई बचत करनी है और उन्होंने 7 मंत्र दिए कि भाई हमें अपना पेट्रोल डीजल कम करना है तो आप कार पूलिंग पे जाइए या वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शंस लगना चाहिए। दिल्ली में फैसला भी हुआ है। फिर उन्होंने विदेश दौरे पर कहा, सोना पर कहा, फर्टिलाइजर पर कहा, कई सारी चीजें कही हैं। अब जनता पूछ रही है कि 3 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, 3 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी, तो ये तो सारी मार हम पर डाल दिया है। देखिए, ये कहना गलत है कि 3 रुपए की डीजल पेट्रोल की मार पड़ करके और ये हम पे डाल दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस और जो देश की तरफ उन्हें ध्यान आकर्षित कराया कि हमको प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए और मैं देश को बताना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के समय से और हम आज भी पूरे देश में प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा रकबा कहीं है तो मध्य प्रदेश के साथ है। हमने अपने राज्य के अंदर भी वो सब प्रबंधन करने का प्रयास किया जिसके आधार पर पेट्रोल डीजल की बचत होती है। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी ईवी व्हीकल को बढ़ाने के लिए भी पिछले समय भी मध्य प्रदेश के विधानसभा के समय से भी प्रयास किया और हम कुल मिलाकर के जो वास्तव में हमारी वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़े, हम अपने देश के संसाधनों के भरोसे चले, हम इस पर ठोस भी काम कर रहे हैं और अनावश्यक वाहनों की लंबी कतारें या हमारे काफिले को बड़ा करना या ये जो लोक दिखावा इसको कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के आह्वान के साथ ही साथ जो दूसरी उन्होंने बात कही है जैसे सोने की खरीद का और यूरिया और अन्य प्रकार के रासायनिक केमिकल खाद का जिसपे हमको अपनी जो मुद्रा को विदेश में निर्भर रहना पड़ता है वो सारे हम प्रबंधन कर रहे हैं जिसके कारण से हमारे अपने देश की मूल आर्थिक ताकत मजबूत हो और हमारी वैश्विक निर्भरता आत्मनिर्भरता के बजाय अपनी तरफ से ताकत बढ़ाए। अच्छा, इस बात पर मैं आपको बधाई देना चाहती हूं कि आपने अपने जितना मुझे याद आ रहा है आपकी पार्टी से ही जुड़े हुए एक नेता थे, जब हम लोगों ने गाड़ी दिखाई उनका काफिला दिखाया सौभाग्य सिंह ठाकुर का, तो आपने उनको नोटिस दिया है। तो मतलब ये डाउन द लाइन मैसेजिंग कैसे होगी? मतलब यहाँ तो जिलाध्यक्ष भी 10-10, 20-20 गाड़ियां लेके घूम रहा है। नहीं, ये जो आपने कहा हमने तुरंत इस दिशा में जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान आया हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए और हमारे वर्चुअल रूप से भी और बाकी निगम मंडल अध्यक्ष पार्टी के अध्यक्ष हमने सबने मिलकर के तय किया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के साथ इस वैश्विक हालात में भारत के मूल भावना के साथ चलते हुए सादगी रखेंगे और अगर इसमें कोई अनुशासनहीनता करता तो उस पर हम कठोर कार्रवाई भी करेंगे। अब आते हैं जरा विपक्ष पर, क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये कहना है कि ये सरकार की तरफ से उपदेश नहीं, ये आपकी नाकामी के सबूत हैं। तो अब इस पर क्या है? क्या आप मानते हैं कि ये वाकई नाकामी है जिसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई है? देखिए, मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बारे में तो बड़ा मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो जब भी बोलते देश के खिलाफ ही बोलते हैं।
आप बताइए, विदेश में छुट्टी मनाने कोई सबसे ज्यादा जाता है तो कौन जाते हैं, और उनके खर्चे पे भी प्रश्न उठे। मैं अभी विस्तार से उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर से लगा करके अब जो भी हमारी सेना ने कभी गौरव और गर्व देने का मौका मिला, हमारे देश की सीमाओं पे अतिक्रमण होकर के आतंकवादियों ने हमला किया, तब भी राहुल गांधी जी का वही दृष्टिकोण था जो धारा 370 को लेकर के बहनों के जीवन में जो एक गलत निर्णय, खासकर 3 तलाक वाले मसले पे भी हमने सबने देखा था। जम्मू कश्मीर के मामले में भी हमने देखा कि जब आज कश्मीर कितना अच्छा हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी सच में, मैं तो मान के चलता हूं कि उनको अपना राहुल गांधी जी का नाम बदल करके ये विरोध गांधी ही रख लेना चाहिए, क्योंकि उनको हर बात में केवल विरोध करना चाहिए, वो तार्किक भी नहीं रहते हैं। आप बताइए, चुनाव यहाँ चलते हैं और वो विदेश यात्रा पे चले जाते हैं और फिर कहते हैं हम हार गए चुनाव में। अभी काउंटिंग के दिन भी जो अपने देश के अंदर नहीं रहेंगे और आने के बाद वो जिस ढंग की भाषा बोलते हैं, मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जैसा बहुत पवित्र पद है अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसमें लंबे समय तक देश के सामने, नहीं दुनिया के सामने, हमारे लोकतंत्र के लिए गरिमा और गौरव वाले पद पे एक अपोजिशन के लीडर का जो गरिमा और व्यक्तित्व होना चाहिए, राहुल गांधी जी ने निराश किया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि उनको पुनर्विचार करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है मुख्यमंत्री जी, यहां तक कि शरद पवार भी कह रहे हैं कि पीएम की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, विपक्ष के नेताओं के साथ सरकार को चर्चा करनी चाहिए। इसमें हर्ज क्या है? जैसे आपने दोनों बात बहुत अच्छे से कही कि ये जैसे शरद पवार जी ने कहा, तो ये एक बात हो सकती है कि सर्वदलीय बैठक की बात आ जाए, लेकिन हमने देखा कि जब भी सर्वदलीय बैठक की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, अभी देखो ना, अभी देश की आधी आबादी को लेकर उन्होंने कितने सबके सामने कहा कि आप मेरे से जो चाहो, आप चाहो तो विज्ञापन छपवा लेना, लेकिन हमारी आधी आबादी को आप ताकत दीजिए। लेकिन जिस ढंग से मजाक बनाया गया, क्या डीएमके, क्या कांग्रेस, क्या सपा, सब ने मिलकर के जो मजाक बनाया, तो कई बार वो लोकतंत्र में इतने बड़े मन के लोग नहीं हैं जो एक साथ एक मंच पे बात करें। वो कदम कदम पे जो राजनीति करते हैं, ऐसे में वो शरद पवार जी बोल भले ही रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक करो, लेकिन सर्वदलीय बैठक करने के बाद वही घिसी पिटी बातें, तो कभी कभी इससे वो एक जो गरिमा और गौरव की बात होती है, गंभीरता की बात होती है। मुझे लगता है कि अगर गंभीरता से बात करें तो हमारी प्रधानमंत्री और शरद पवार जी की मित्रता भी अच्छी है और लोकतंत्र में इन विचारों के बलबूते पर कई बातें बन सकती है, लेकिन ये खुले मन से होना चाहिए, साफ दिल से होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, विपक्ष की तरफ से एक और आलोचना हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये कॉन्वॉय में 1 गाड़ी कर दिया, 2 गाड़ी कर दिया, 4 गाड़ी कर दिया, इससे थोड़ी ना जो डॉलर है वो बच जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ दिखावे के लिए आप लोग कर रहे हैं, और उनका सीधा ये आरोप है कि देश में असल भार आप लोग जनता पर डालने के लिए सिर्फ ये धीरे धीरे लोगों को कंडीशन कर रहे थे। देखिए, कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आजकल तो मैं आज तक का धन्यवाद देता हूं, आप डेली ईरान युद्ध के से जुड़े हुए घटनाक्रम को दिखाते हैं। आज वैश्विक हालात पे जितनी अच्छी डिबेट आपके यहाँ होती है, मैं आज शाम को भी देख रहा था, आप स्वयं उसमें भाग ले रही थी। जब ये दुनिया के सामने वैश्विक चुनौती है, जब अमेरिका से लेकर सारे देश जो अपने आप को बहुत सक्षम देश मानते हैं, वहाँ पे पेट्रोल और तमाम प्रकार की चीजें कीमत बढ़ाना पड़ रही है। ऐसे में अगर हमारी सरकार ने अभी भी न्यूनतम रूप से, मैं मान के चलता हूं, प्रधानमंत्री जी ने पहले अपने आत्मविश्वासन की दृष्टि से सरकार की साइड से उन्हें सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग वो हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे भी माननीय प्रधानमंत्री की भावना का मजाक बनाया। ये बोले ताली बजाने से, थाली बजाने से कोविड दूर हो जाएगा। आप बताइए, हमारे देश को अनुशासन के साथ खड़ा करने में, और हमारी आजादी के पहले भी सत्याग्रह के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने देश को एकजुटता करते हुए साथ में लेने का प्रयास किया था। ऐसे प्रयासों से ही देश में एकजुटता आती कि जो जहां है, जैसा है, अपने तरफ से वो भी इस वैश्विक संकट में भारत के लिए अपना योगदान दे। इसलिए काफिले कम करना, सोना खरीदने से बचना, ऐसे कई सकारात्मक जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, ये देश की एकजुटता के लिए है और हम सबको संकल्प की तरफ मजबूती के साथ खड़ा करने के भाव है।